हेलो फ्रेंड्स, आपका वर्ड ऑफ स्टोरी चैनल में स्वागत है। आज मैं लाया हूं आपके लिए बहुत ही दिलचस्प कहानी, और ये कहानी है दो आदर्श मित्रों की। तो ये कहानी दो आदर्श जो मित्रों की है, इसमें हम बताएंगे कि दो आदर्श मित्र एक दूसरे के लिए किस तरह समर्पित रहते हैं और एक दूसरे के लिए किस तरह काम आते हैं संकट के समय। ये सारी चीज़ें इस कहानी के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं। कुछ वर्ष पहले की बात है। इंग्लैंड के वेस्टमिनिस्टर नाम के प्रसिद्ध स्कूल में दो मित्र पढ़ते थे। एक का नाम था निकोलस और दूसरे का नाम था बेक। निकोलस आलसी, नटखट और झूठा था, परंतु बेक परिश्रमी, सीधा और सच्चा लड़का था। इतना होने पर भी बेक और निकोलस में बहुत पक्की मित्रता थी। एक दिन पाठशाला के अध्यापक किसी काम से थोड़ी देर के लिए कक्षा से बाहर चले गए। लड़कों ने पढ़ना बंद कर दिया और वे बातचीत करने लगे। नटखट निकोलस को धूम करने की सूझी, यानी शैतानी करने की सूझी। उसने कक्षा में लगा दर्पण उठाकर पटक दिया। दर्पण चूर चूर हो गया। दर्पण के टूटते ही सब लड़के चौंक गए। निकोलस को भी लगा कि उससे बहुत बड़ी भूल हुई है। मार पड़ने के भय से वह अपने स्थान पर जाकर चुपचाप बैठ गया और सिर झुकाकर पढ़ने में लग गया। शिक्षक ने कक्षा में आते ही दर्पण के टुकड़े देखे। वे बहुत कठोर स्वभाव के थे। बड़े क्रोध से डांट कर उन्होंने कहा, यह उत्पात किसने किया है? वह अपने स्थान पर खड़ा हो जाए। भय के मारे कोई लड़का बोला नहीं, लेकिन शिक्षक यूँ सहज में छोड़ देने वाले नहीं थे। उन्होंने एक एक लड़के को खड़ा करके पूछना प्रारंभ किया। जब निकोलस की बारी आई तो दूसरे लड़कों के समान उसने भी कह दिया, मैंने दर्पण नहीं तोड़ा है। बेक ने जब देखा कि उसका मित्र निकोलस मार पड़ने के डर से झूठ बोल गया है, तो उसने सोचा कि शिक्षक अवश्य दर्पण तोड़ने का पता लगा लेंगे। निकोलस को झूठ बोलने के कारण और भी मार पड़ेगी, इसलिए मुझे सब मित्र को बचा लेना चाहिए। वह उठकर खड़ा हो गया और बोला, दर्पण मेरे हाथ से टूट गया है। दूसरे सब लड़के और निकोलस भी आश्चर्य में बेक का मुख देखने लगे। शिक्षक ने बेत उठा लिया और बेक को सड़ासड़ पीटने लगे। बेचारे बेक के शरीर पर नीले नीले दाग पड़ गए, किंतु न तो वह रोया और न चिल्लाया। अब पाठशाला की छुट्टी हुई। सब लड़कों ने बेक को घेर लिया। निकोलस रोता रोता उसके पास आया और बोला, बेक, मैं तुम्हारे इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। तुमने मुझे आज मनुष्य बना दिया। मैं अब कभी झूठ नहीं बोलूँगा, ऊधम नहीं करूँगा। अब मैं पढ़ने में ही परिश्रम करूँगा। निकोलस सचमुच उसी दिन से सुधर गया। वह पढ़ने में परिश्रम करने लगा। बड़ा होने पर उसने इतनी उन्नति की कि वह न्यायाधीश के पद पर पहुँच गया। 40 वर्ष बाद इंग्लैंड में राजतंत्र और प्रजातंत्र के समर्थकों में युद्ध हुआ। राजतंत्र के समर्थक लोग हार गए। प्रजातंत्र की ओर से उस समय क्रामवेल शासक थे। उनकी आज्ञा थी कि राजतंत्र के समर्थकों को प्राणदंड दिया जाए। बेक ने राजतंत्र का समर्थन किया था। युद्ध में वह बंदी हुआ। एकोजिस्टर में न्यायाधीश निकोलस के सामने उसे लाया गया। निकोलस न्यायाधीश था। उसे बेक को प्राणदंड की आज्ञा सुनानी पड़ी। बेक को प्राणदंड की आज्ञा सुनाकर निकोलस का हृदय व्याकुल हो गया। वह तुरंत अपने आसन से उठकर भागा और घोड़े पर चढ़ा। उसे लंदन जाना था। लंदन वहाँ से बहुत दूर था। रास्ते में उसे तीन बार घोड़े बदलने पड़े। 2 रात और 1 दिन वह बराबर घोड़े की पीठ पर बैठा रहा। लंदन में वह सीधे क्रामवेल के महल में गया। अपने मित्र बेक के उपकार की कथा सुनकर क्रामवेल से उसने मित्र के लिए क्षमादान मांगा। क्रामवेल से क्षमादान का पत्र लेकर फिर वह पहले की भांति घोड़े पर दौड़ा और उसे तब शांति मिली जब बंदी घर में
बेग के हाथ में क्षमादान का वह पत्र उसने दे दिया। दोनों मित्र 40 वर्ष बाद फिर गले मिले। तो डियर व्यूअर्स, ये कहानी थी दो घनिष्ठ मित्रों की। किस तरीके से एक मित्र दूसरे मित्र को टीचर के दंड से बचाता है, तो आगे चलकर वही बालक उसको प्राण दंड देकर भी उसको क्षमा याचना के लिए एक पत्र लिखवा लेता है। उम्मीद करता हूँ यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना मत भूलें, ताकि ऐसे मोटिवेशनल स्टोरी, ऐसे किस्से आप तक आते रहें। इसी के साथ आपसे अनुमति चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।